आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं प्यार। लेकिन आज हमारे साथ जो पंडित विजय शर्मा हैं, ये देखिए आपको चूड़ियां दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, यानी कि 57 मुल्क जो है, यानी कि जो इस्लामी कंट्री हैं, उनको ये चूड़ियां दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं इनको चूड़ियां भेजूंगा। और वहाँ की आवाम को भी लानत है कि वहाँ की आवाम भी चुप है, वो अपने बादशाहों से काम नहीं करा पा रही। वहाँ की आवाम को भी लानत है। जो लोग मस्जिद अक्सा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जो लोग इंसानियत की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जिनका दिल नहीं पसीज रहा है, यानी कि जिनका दिल, आवाम से भी सवाल किया जाएगा ऊपर जाने पर कि आवाम चुप क्यों थी जब बादशाह खामोश था। तो कि जुल्म के खिलाफ आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है। ये पंडित विजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है तमाम सवालों पर, जो शायद उनकी गैरत जाग जाए, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ बार बार। अच्छा, कि जागो। और इनका सैनिक बजट है 3.8 बिलियन। 48 टैंक है इनके पास, मलेशिया के पास 147 एयरक्राफ्ट है, 50 मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, 26 फाइटर जेट है और 13 अटैक एयरक्राफ्ट है। अच्छा, अगर ये एक एक भी दे दे, 4 लाख में 1 लाख सैनिक दे दे, अब समझ जाइए, वो अपना कंट्रीब्यूशन कर ले। यूएई 23 बिलियन डॉलर मिलिट्री बजट है। अच्छा। इनकी जीडीपी जो है 353 बिलियन है। 1 लाख सैनिक है, 404 पायलट टैंक है इनके पास, 80 आर्टिलरीज है, 112 रॉकेट प्रोजेक्ट है इनके पास, 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन है, 250 से ज्यादा हेलीकॉप्टर है, 20 अटैकर हैं। आइए तीसरे नंबर, आपके 7वें नंबर पे आते हैं नाइजीरिया। अच्छा, जिनका मिलिट्री बजट 2.1 बिलियन है। इनके पास 3.2 लाख सैनिक है। इनकी जीडीपी 443 बिलियन। इनके पास 335 बैटल टैंक है, 339 आर्टिलरीज है, 49 मिलिट्री रॉकेट लॉन्चर है, 8 फाइटर जेट है, 13 अटैक एयरक्राफ्ट है, 56 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। मतलब पंडित सुनिए हाँ। सुनते जाइए, रोकिए नहीं। इनकी बेशर्मी मैं निकाल दूं पहले। अच्छा, दलाली मत करो, इधर से मैं निकालना इनको दो। अब आता है 6वें नंबर पर, ये आपका मैंने आपको बताया 9वां, 7वां, 8वां, 7वां आते हैं 6ठे नंबर पे। उल्टी आते हैं हम। अच्छा। हम सीधे नहीं है, उल्टे आएंगे। मिलिट्री बजट है 13 बिलियन, जीडीपी है 180 बिलियन, 2024 बैटल टैंक, 356 आर्टिलरीज, 300 मिलिट्री लॉन्चेस, 100 फाइटर जेट, 15 मिलिट्री हेलीकॉप्टर, 8 सबमरीन, 10 फाइटर जो पानी में चलते हैं। अच्छा। आइए अब आते हैं टर्की। टर्की का जो बजट है वो 13 बिलियन डॉलर का है मिलिट्री बजट। 3000 से ज्यादा बैटल टैंक है, 400 मल्टी रॉकेट लॉन्चेस है, 1200 से ज्यादा आर्टिलरीज है, 245 फाइटर जेट है, 500 मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, 48 से ज्यादा अटैकर एयरक्राफ्ट है। आइए अब बताते हैं आपको 5वें देश के बारे में। बताना क्या चाह रहे हैं पंडित जी? इजिप्ट के बारे में सुनिए। 7 बिलियन डॉलर है मिलिट्री बजट, 9 लाख से ज्यादा सैनिक है, 37 से ज्यादा बैटल टैंक है, 22 से ज्यादा आर्टिलरीज है, 1230 मल्टी रॉकेट लॉन्चेस हैं, 250 फाइटर जेट हैं, 49 अटैकर एयरक्राफ्ट है, 400 से ज्यादा मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, 13 फाइटर्स जल वाले और 8 सबमरीन। ये आपका पूरा मैं देखिए, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, ईरान, ये सब है। अच्छा, मतलब पंडित जी आज पूरा लिस्ट बना के लाए हैं। बिल्कुल। मतलब क्या दर्शाना क्या चाह रहे हैं पंडित जी? इतने सारे, मतलब ये सब इस्लामी कंट्री को, मतलब ये सब कुछ बता रहे हैं। ये चीजें बहुत जरूरी हो चुकी हैं। अगर हम ये चीजों को नहीं बताएंगे तो समझिए बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा मुझसे। आइए आते हैं सऊदी अरबिया पे। इनका 1.8 बिलियन डॉलर का इनका मिलिट्री बजट है। अब आप सोचिए, एक बात सोचिए कि इस सऊदी में आप देखिए, सऊदी जो कि मक्का जी, मैं उसका जिक्र थोड़ा अच्छे से कर दूं, जहाँ पे हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, जो इस उम्मत के आखिरी नबी है, अल्लाह के महबूब है, उसके पास क्या है और वो चुप क्यों बैठा है, इसका जवाब वो दे मुझे। अभी मैं कुछ भेज रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ भेजूंगा इनको। अच्छा। गिफ्ट करूंगा। अच्छा, कुछ मतलब भेजेंगे भी? हाँ, मैं अपनी तरफ से गिफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा। उपहार दूंगा इनको। अच्छा। अभी देखिएगा, क्योंकि अब दिल खोल चुका है, अब बर्दाश्त बाहर है। अरे भाई, मासूम बच्चे का कोई सर उठा रहा है, कोई पाँव दिखा रहा है, कोई माँ ऐसे हाथ लेके जा रही है, कोई माँ जूते अपने बच्चों का चूम रही। अरे छोड़िए, सुनिए, इनके पास इनकी जीडीपी 880 बिलियन डॉलर है, 48 बिलियन डॉलर इनका मिलिट्री बजट है, 300 से ज्यादा इनके पास, 300 से ज्यादा इनके पास लॉकेट मिलिट्री लॉन्चेस हैं मिलिट्री से,
1062 बैरल टैंक है, 1800 आर्टिलरीज है, 300 मिलिट्री टैंक है, 289 फाइटर जेट है सऊदी के पास। इंडोनेशिया 9 मिलियन का इनका मिलिट्री बजट है। संख्या के हिसाब से बता रहे, पैसे के हिसाब से नहीं, संख्या के हिसाब से। और इनका जो जीडीपी है वो $1 ट्रिलियन है। 14 लाख से ज्यादा सैनिक है, 332 बैटल टैंक है, 63 मिलिट्री रॉकेट लॉन्चेस हैं, 368 आर्टिलरीज है, 203 मिलिट्री हेलीकॉप्टर, 38 अटैकर एयरक्राफ्ट, 41 फाइटर जेट, 8 सबमरीन पानी वाली, 7 फाइटर और 20 4 एक होता है इनके पानी का चलने वाला, वो है इनके पास। आते हैं ईरान के पास। ईरान को तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, उसने सबसे पहले समर्थन किया, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उसका। लेकिन उसके बाद ये $20 मिलियन है, 3000 टैंक है, बैटल टैंक है, 24 मिलिट्री लॉन्चेस है और 2100 आर्टिलरीज है। टर्की जो नंबर 2 पे आ रहा है इस लिस्ट के हिसाब से, पाकिस्तान नंबर 1 पे आता है, लेकिन उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वो नंबर 1 पे आ रहा है, लेकिन उसमें मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मतलब उससे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि अरे वो अपने ही पब्लिक को ही मार रहा है। जी वहां पे उसको अलग ही इस्लामिक राष्ट्र का अच्छा, जितने भी इस्लामिक राष्ट्र चल रहे हैं ये कोई भी कुरान और हदीस से नहीं चल रहा है। अच्छा, नहीं तो सऊदी में शराब अलाउ ना होती, जहां उनका जन्म हुआ मोहम्मद साहब का, उन्हीं ने ही शराब इसी उम्मत ने बंद कराई थी। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, आपको इस मजाक में लगती होंगी। $18 बिलियन मिलिट्री बजट है, 3000 ज्यादा बैटल टैंक है, 8 ज्यादा मिलिट्री रॉकेट लॉन्चेस हैं, 1200 ज्यादा आर्टिलरीज है, 245 फाइटर जेट है, 500 मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, 48 से ज्यादा अटैकर एयरक्राफ्ट है। आप और ये वही देश है जिसने पहली बार रोबोट बनाया था जी, इसका टर्की। हाँ, इजिप्ट आते हैं, $7 बिलियन मिलिट्री बजट, 9 लाख सैनिक, 3700 बैटल टैंक, 2200 आर्टिलरीज, 1230 मल्टी रॉकेट लॉन्चेस, 250 फाइटर जेट, 99 अटैकर एयरक्राफ्ट, 400 से ज्यादा मिलिट्री हेलीकॉप्टर, 13 फाइटर, 8 सबमरीन। भैया अब सोचो, अगर इनकी संख्या निकाली जाए, अगर आप इनकी संख्या निकाले तो इस संख्या कम से कम पूरी संख्या मिला दीजिए तो क्या 50 लाख सैनिक नहीं आ रहे हैं? आराम से आ रहे हैं। अगर पूरा हथियार मिला दो तो इजराइल क्या मिनट का है? लेकिन सब तो बात कर रहे हैं ना पंडित जी। चुप रहो, बताइए। मैं लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं उनसे, लेकिन अगर वो पूरी चीजें अगर इंटरफेयर कर दे तो ये युद्ध रुक जाएगा। जो हाथ पांव दिखा रहे हैं वो रुकने चाहिए, इन बच्चों के हालात रुकने चाहिए। ये आवाज पूरे विश्व से जा रही है और मैं इस्लामिक कंट्रियों को ये भेजता हूँ। क्या भेज रहे हैं? ये चूड़ी। पंडित जी इस्लामिक कंट्री को मतलब चूड़ी भेज रहे हैं? बादशाहों को पहने मतलब चूड़ियां भेज रहे हैं आप? पहने। हाँ, इस्लामिक कंट्री के जो बादशाह हैं। अरे भैया ये क्या करोगे? हाँ, ये चीजें जो लेके जाओगे कहाँ जाके मुंह दिखाओगे? क्या जब सवाल होगा कि तुम बादशाह थे, तुम्हारे ऊपर इतना चीजें था कि तुमने क्यों नहीं हमारी उम्मत को बचाया? जिस उम्मत के हक की लड़ाई के लिए मैं बोल गया था कि ये मेरी उम्मत है और ये मस्जिद अक्सा की लड़ाई की रहेगी और लड़ती रहेगी, क़यामत तक लड़ती रहेगी, तुम लोग चुप क्यों थे? सवाल क्या दोगे इन बातों का जब आपके पास इतने हथियार, इतने सब कुछ है, तो इतना बड़ा बजट है आपका? कतर को हम इसलिए नहीं बोल सकते, कतर के पास सिर्फ पैसा, उसने पैसा दिया है। ईरान ने तो बड़ी तैयारी की है पंडित जी, और सबसे मैंने इसलिए ईरान को कहा, ईरान ने समर्थन ईरान ने दिया था। और वो जानता है कि अगर मैं इसके में बोलूंगा तो अमेरिका चाह रहा है कि वो बोले और मैं उसको खत्म कर दूं। ईरान ने 200 मैं कहता रहा हूँ ये पहने, सऊदी, टर्की, इजिप्ट, इंडोनेशिया। क्या मतलब ये चूड़ी कैसे भेजेंगे वहां? मतलब कोरियर करेंगे क्या पंडित? सबको करेंगे। अच्छा, पहले इन कंट्रियों को कर दे, फिर 57 कंट्री को भी करेंगे। अच्छा, आज इतना दुख हुआ, मैंने आज इसीलिए क्यों ना करें ये पोस्टर दिखा के, क्यों ना करें? ये बच्चा रोटी के लिए भाग रहा है, बच्चे का चेहरा देखिए, इसके माँ बाप हो ना हो क्या है। और अब तो नेट भी बंद है, अब तो तस्वीर बंद है, अब तो आ भी नहीं रही है। दिल मचल रहा है, रो रहा है कि भैया मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, कैसे देखूं। वो लेटर मुझे आज भी याद आता है, मैंने रखा है जी। अगर वो लेटर मुझे मिल जाए, लेटर मैंने आज भी रखा है कि मुझे भेज दो भाई, मैं देख के तो आऊं कि उनकी क्या हालत है। देख लो, अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं, सिर्फ तड़प सकता हूँ, रो सकता हूँ, बिलख सकता हूँ, परेशान हो सकता हूँ, और मेरे हाथ में है क्या? पंडित जी आप क्यों तड़प रहे हैं, किस बात? अरे इंसानियत मर रही है भैया। अभी बताओ,
जो पंजाब में लड़का मरा अग्निवीर का, उस पे हम नहीं तड़पे? या जो अभी सियाचिन में शहीद हुआ उस पे नहीं तड़पे? अरे यार लोग मर रहे हैं बेमतलब के। भगवा गमछा ओढ़ के लोग खुश होते हैं मुसलमान के साथ कुछ होता है तो। अरे भैया आप भी तो भगवाधारी, आप क्यों दुख में हैं? मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं है यहाँ पर। हाँ। यहाँ मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं है।